अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अफ्तारी और अपनी सहरी की रूटीन। और आज मेरे साथ मेरी बच्चियों ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई है मेरे साथ काम में, किचन में। और ये देखिए हानिया बड़े ज़ोरों शोर से लगी हुई है, ज़ोर लगा लगा के हैंड चॉपर से प्याज चॉप करने में, क्योंकि आज मैंने चिकन टिक्का कढ़ाई बनानी है तो उसके लिए प्याज चॉप करके दे रही थी। और यहाँ पे मैं साथ साथ वही अपने मिक्स पकौड़ों का मसाला जो है वो तैयार करके रख रही हूँ। साथ साथ मैंने कहा ये काम भी हो जाए। तो ये तो मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ, बस वही थोड़े से मसाले होते हैं मगर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये पकौड़े होते हैं। और इसमें मैंने बैंगन भी ऐड किए हैं आज। मेरे हस्बैंड को ये पकौड़े ज़्यादा पसंद है, इसलिए ज़्यादातर यही बनाती हूँ, वरना आलू वाले पकौड़े भी बन जाते हैं अच्छे से। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था और ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी 1 प्याली दही और फिर इसमें मैं डाल दूँगी मसाला, कढ़ाई मसाला मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखें जी, ये है कढ़ाई मसाला, मगर ये हाफ़ चिकन है इसलिए मैं मसाला भी हाफ़ ऐड करूँगी, पूरा साथ इसमें नहीं डालूँगी। ये 1 किलो चिकन के लिए है और मेरे पास आधा किलो चिकन है, तो इसलिए मैं मसाला भी आधा इसमें ऐड करूँगी। डाल दूँगी, अच्छे से मिक्स करके इसको रख दूँगी मैरिनेशन के लिए 15 से नहीं 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि बस ये चिकन है इसलिए इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, मगर मैं बस थोड़ी सी देर ही से रखूँगी 10-15 मिनट के लिए। तो बस जी यहाँ पे देखिए, यहाँ प्याज जो है अच्छे से चॉप हो चुका है। हानिया की मेहनत रंग ले आई है। और ये देखें जी, वैसे तो इस कढ़ाई में प्याज व्याज कम ही जाता है, मगर मैं तीनों चीज़ ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर और दही तो इसमें मैंने ऑलरेडी डाल ही दिया है चिकन में, क्योंकि ग्रेवी चाहिए होती है मेरे हस्बैंड को कि भाई कढ़ाई में भी अच्छा खासा मसाला होना चाहिए, वरना हम बाहर होटल्स में जाते हैं और रूखी सूखी कढ़ाई भी बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं, मगर जी घर में जब कढ़ाइयाँ बनती हैं तो उसमें भी हमें मसाले चाहिए होते हैं। इसलिए इसलिए हम पाकिस्तानी जो मर्द हैं वो बस बेगमों को यूँ ही सताते हैं, तंग करते हैं। तो बस जी यहाँ पे मैंने टमाटरों को भी उसी हैंड चॉपर में चॉप कर लिया था और अच्छे से अब मैं इनको भून लूँगी, ताकि प्याज और टमाटर जो हैं अच्छे से इनकी भुनाई हो जाए और ये मसाला जो है, ये जो ऑयल है वो छोड़ दे। और ये देखें जी, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। तो बस इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन, जिसको मैंने मैरिनेशन करके रखा हुआ था, ये मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से कर दूँगी मिक्स मिक्स मिक्स। अच्छा जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो बाउल में जो थोड़ा मसाला लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और वो भी इसमें डाल दूँगी, ताकि सारा मसाला अच्छे से उतर जाए। और इसको मैं ढक दूँगी और इसको छोड़ दूँगी मैं पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो चलें जी, यहाँ पे जो है दही फुल्की तैयार हो रही है और ये तैयार कर रही है हानिया। अच्छा जी, और यहाँ पे आज हानिया आपको दही बूंदी बनाकर दिखा रही हैं। दही बूंदी या दही फुल्की जो भी आप कहते हैं। आज हानिया को थोड़ा मम्मा का ख्याल आ गया तो उसने सोचा कि चले मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। हानिया बताओ आप क्या कर रही हो? आप पहले हमने दही को अच्छी तरीके से फेंट लेना है। दही को फेंट के मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून नमक, टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और ये भुना कुटा जीरा है 1 टीस्पून। सभी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे मेरे पास 1 प्याली बॉइल्ड चने हैं, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बॉइल्ड आलू, हाफ प्याज और हाफ टमाटर, और यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन चिलीज ली हैं, इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था और ये मैं अब डाल रही हूँ। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जो फुलके हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको भी हल्के हाथों से मिक्स कर लें। हानिया सीधे हाथ से मिक्स कर लो बेटा। सॉरी मम्मा।
अच्छा जी, तो दही फुल्की तो बना लिए हानिया ने। ये आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्ती हमारी जो दही फुल्की है वो बनकर तैयार हो चुकी है फटाफट से। अब जो इसकी पापड़ी है वो एंड में हम जो है वो इसमें डाल लेंगे। तो चलिए इसको हम रख देते हैं फ्रिज में, पापड़ी हम बाद में डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो कढ़ाई है वो हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। पानी इसका अच्छे से खुश्क हो गया है, चिकन गल चुका है। तो इसकी मैंने 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर दी थी। कोयला यहाँ पे रख दिया है मैंने आँच पे, ताकि मैं इसका जो अरोमा है इसमें दे सकूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दी है हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, और यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून वो इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस जी, कोयला भी हमारा अच्छे से दहक चुका है। वो रखेंगे हम एक प्याली में और उसके ऊपर डाल देंगे 2 टीस्पून के करीब इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी कोयले के ऊपर। और जैसे ही धुआँ स्टार्ट होगा इसको हम ढक देंगे और इसको फिर जितना दिल चाहे आप ढके रखो, ढके रखो। बस वैसे 5 से 6 मिनट काफ़ी है जी। तो यहाँ पे हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई भी रेडी हो चुकी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। और दही फुल्की हानि ने बनाई थी, इसलिए फ्रूट चाट बनानी है रिदा ने, क्योंकि ये मेरे पीछे लगी हुई मम्मा अब ये मैंने बनानी है और आपने इसकी भी वीडियो बनानी है। तो ठीक है, अब ये फ्रूट चाट रिदा बनाती है और मैं इसकी हेल्प करवाऊँगी। ठीक है, तो रिदा आपको बताएगी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो रिदा बताओ क्या क्या सामान है यहाँ पे। यहाँ पे हमने ऑरेंज लिया है, यहाँ पे हमने एप्पल लिया है, इधर हमने चीकू लिया है और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ली है, यहाँ पे हमने खजूर ली है और यहाँ पे हमने बनाना लिया। आपके पास जितने भी फ्रूट हैं आप उनके फ्रूट चाट बना सकते हैं। सबसे पहले हम इन चीज़ों की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं कैप उतारूंगी खजूरों की और फिर इसकी गुठली निकालूंगी। अच्छा जी, जब तक रिदा खजूरों की गुठलियाँ निकाल रही है, मैं यहाँ पे जो दूसरे फ्रूट्स हैं उन्हें कट कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम कम है और मैंने सोचा कि मैं रिदा की हेल्प कर दूँ। ठीक है रिदा जी। चलो जी, हम जल्दी से बाकी के फ्रूट्स हैं उनको कट कर लेते हैं। यहाँ पे मम्मा ने एप्पल और चीकू कट किया है और यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी और खजूर कट मैंने किया है और यहाँ पे ऑरेंज जूस मैंने किया है। यहाँ पे अब मम्मा इन सारे फ्रूट को मिक्स कर लेती हैं और जब तक मैं यहाँ पे बनाना कट कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और ये जो सारे फ्रूट्स मैंने कट करके रखे हुए हैं इसमें मैं ऐड करती हूँ। अच्छा, ये एक ऑरेंज था उसका मैंने जूस निकाल लिया है। आप जितने भी ऑरेंज डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। ऑरेंज ज़्यादा डालेंगे जूस तो बहुत ही ज़्यादा जूसी हो जाएगी, इसलिए मैंने कम ऐड किया है। अच्छा, यहाँ पे 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इन सब चीज़ों को। बस सिर्फ बनाना रह गए हैं। आपके पास जो भी फ्रूट्स हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं और मज़ेदार सी फ्रूट चाट इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बनाना कट कर रही हूँ। चलो इधर डाली, ज़रा जल्दी जल्दी से कट कर लो यार, टाइम होने वाला है। ओके मामा। वैसे पता है फ्रूट चाट की जो बेसिक चीज़ें हैं ना जिनसे मज़ा आ जाता है फ्रूट चाट का, वो तो बस 4 आइटम ही हैं, जिसमें सेब है, केला है, अमरूद है और चीकू नहीं चीकू नहीं, और अंगूर। ये 4 चीज़ें हो जाए ना अगर फ्रूट चाट में, तो किसी पाँचवीं की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, और अगर अनार भी हो जाए तो मज़ा आ जाता है, मगर ये है कि मज़ीद और कोई आइटम डालने की ज़रूरत नहीं होती। बस इन 4 चीज़ों से आपकी बहुत ही ज़बरदस्त सी चाट बनती है। अच्छा जी, रिदा ने बनाना भी कट कर दिए हैं तो अच्छे रहें। इसको भी हम डाल लेते हैं, इस फ्रूट्स में मिक्स कर लेते हैं। चलो भाई, अब रिदा ये बर्तन भी आपने धोने, ठीक है। ठीक है। तो
चलिए जी, ज़बरदस्त सी जो चाट है ये तैयार है। अच्छा, इसमें चीनी, लेमन जूस वगैरह, ऑरेंज जूस या फिर नम 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 चाट मसाला जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और अगर आप क्रीमी फ्रूट चाट बना रहे हैं तो उसमें तो क्रीम ऐड होगी, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए जी, फ्रूट चाट को हम डिश आउट कर लेते हैं अच्छे से प्यारे से बाउल में, क्योंकि ये रिता ने बनाई है इसलिए इसके लिए बहुत ही अच्छा सा बाउल होना चाहिए, जिसमें ये अपने बाबा को दिखाएगी कि बाबा देखें ये फ्रूट चाट मैंने बनाई है। लग रही है ना ज़बरदस्ती लुक, मज़ेदार सी फ्रूट चाट। चलिए जी, चाट रेडी है, चलते हैं हम पकौड़ों की तरफ। और यहाँ पे जी पकौड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। और ये देखें जी, रिदा डार्लिंग ने ये बर्तन जो हैं ये धो दिए हैं और ये अभी धो रही है बाकी। हेलो रिदा। जी तो व्यूअर्स, देखा आपने अफ्तारी में मेरी बच्चियों ने कितनी ज़्यादा हेल्प करवाई है, तो अब तो वीडियो पे लाइक करना बनता है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हो गया था सहरी का टाइम और यहाँ पे फ्रोज़न पराठे ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ी देर से आँख खुली थी तो इसलिए मैंने सोचा कि बस फटाफट इसे ही बना लिया जाए। तो बस ये फ्रोज़न पराठे मैं बना रही हूँ। एक तरफ बन रही है यहाँ पर चाय भी तैयार हो गई है, पराठे भी तकरीबन तैयार हो चुके हैं। और आज सालन पड़ा हुआ था थोड़ा सा, वही जो मैंने कढ़ाई बनाई थी, चिकन टिक्का कढ़ाई, और कुछ दाल पड़ी हुई थी जो मैंने परसों बनाई थी। और बस जी, इन चीज़ों को भी मैंने गर्म कर लिया है, जैम है और ज़बरदस्त से फ्रोज़न पराठे, चाय भी हमारी तैयार है। तो चलें जी, करते हैं सहरी। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।